डॉक्टर शाह फैसल समेत 3 लीडरों पर पीएसए आज हुआ मनसूख। उमर अब्दुल्ला समेत कई लीडरान ने किया खैर मकदम। दीगर लीडरों की रिहाई का भी मुतालिबा। जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ तसादुम में 3 मिलिटेंट हलाक। मारे गए मिलिटेंटों में एक गैर मुल्की भी शामिल। आईईडी बनाने में था माहिर, पुलिस का दावा। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस ने ली 34वें मरीज की भी जान। मौत के 5 दिन बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव। लॉकडाउन के 72वें रोज भी वादी में मामूलात जिंदगी मुतासर। और जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों पर फिर लगे लापरवाही के इल्जाम। शुमाली कश्मीर में खातून ने बच्चे को लॉबी में दिया जन्म। तीमारदारों का इल्जाम डॉक्टरों ने किया मुस्तरद। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के चेयरमैन और साबिक आईएएस ऑफिसर डॉक्टर शाह फैसल और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 लीडरान सरताज मदनी और पीरजादा मंसूर की नजरबंदी करीब 10 माह बाद खत्म कर दी। ताहम पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर अली मोहम्मद सागर और हिलाल लोन को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। याद रहे कि मरकजी हुकूमत की गुज़श्ता बरस 5 अगस्त के आईनी दफात 370 और 35A की तनसीख और साबिक रियासत जम्मू कश्मीर को 2 वफाकी हिस्सों में मुनक़सिम करने के फैसलों के पेश नज़र अलहदगी पसंदों के अलावा इलाकाई जमातों के दर्जनों लीडरान को भी पीएसए के तहत नज़रबंद रखा गया था, जिनमें से बेशतर लीडरान को रिहा या अपने घरों में नज़रबंद रखा गया है। इधर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने फैसल, मदनी और मंसूर पर आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट मनसूख किए जाने का खैर मकदम करते हुए महबूबा मुफ्ती, अली मोहम्मद सागर और हिलाल राथर की रिहाई पर भी जोर दिया। अपने एक ट्वीट में उमर ने लिखा कि शाह फैसल, पीर मंसूर और सरताज मदनी की रिहाई के बारे में सुनकर अच्छा लगा। मायूसी की बात यह है कि महबूबा मुफ्ती, अली मोहम्मद सागर और हिलाल राथर अभी तक मुक़ीद है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा कंगन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान मुसल्लह तसादुम में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जबकि एक सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुआ। इससे कबल फौज की 55 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ की 183 बटालियन और पुलिस की मुश्तरका टीमों ने कंगन इलाके को मुहासरे में लिया था और घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में एक मुसद्दिक़ का इत्तला मिली थी, जिसके बाद कंगन समेत मुतअद्दिद इलाकों को मुहासरे में लिया गया। पुलिस के मुताबिक तलाशी मुहिम उस वक्त तसादुम में तब्दील हुई जब इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंट मारे गए, जिनका ताल्लुक पुलिस के मुताबिक जैश ए मोहम्मद नामी तंजीम से था। बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों में एक गैर मुल्की भी शामिल है जो आईईडी बनाने में माहिर था। हालात की नज़ाकत को देखते हुए ज़िले में 2G मोबाइल इंटरनेट सर्विस को भी इंतज़ामिया ने एनकाउंटर शुरू होते ही मुअत्तल कर दिया। आप लोग काफ़ी वेट करना पड़ा, क्योंकि एक तो हम लोग टेररिस्ट के बारे में कंफर्म कर रहे थे कि जो आप लोग सुबह से चला रहे हैं वही है कि नहीं है। दूसरी बात कि हमारे 2 सीनियर कलीग्स हैं, इनका हम वेट कर रहे थे, इनको आने में था। तो 28 लास्ट मंथ तो मई को आप लोग से हम लोग वादा किए थे कि पुलिस सिक्योरिटी फोर्स मिलके जो आईडी को इतना बड़ा हादसा करने जा रहा था, आप लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि भाग कैसे किया। तो मैंने बोला था कि उसको भागने नहीं देंगे, बल्कि उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। आज वही हो गया। मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा, कल मॉर्निंग में एसपी पुलवामा को एक ह्यूमनिट मिला था। वह श्रीनगर आया, फिर ऑफिस को प्लान किए, फिर उसके बाद वापस भेजे। एसपी पुलवामा वहाँ के लोकल आर्मी सीआरपीएफ से मिलके ऑपरेशन को प्लान किया, कॉर्डन लगाया जॉइंटली, और आज मॉर्निंग में इनकाउंटर स्टार्ट हुआ। उसमें 3 टेररिस्ट मारे गए, तीनों जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से आज एक और मरीज की मौत हुई। शुमाली कश्मीर के पटन से ताल्लुक रखने वाले एक 86 साला बुजुर्ग, जिसका 5 रोज कबल इंतकाल हो गया था, कि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आज मुस्बत पाई गई। मामूसा पटन में बुजुर्ग की मौत के बाद इलाके को इंतजामिया ने सील कर दिया है और हुकाम के मुताबिक मज़कूरा शख्स के रब्त में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग कर उन्हें क्वारंटाइन भेजने का अमल भी शुरू किया जा रहा है। आज होने वाली मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में वायरस से मरने वालों की तादाद 34 हो गई है। इधर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की 139 मुस्बत मामले सामने आए हैं, जिसके बाद
मरकज के जेर इंतजाम इलाके में इस वबा में मुब्तला अफराद की मजमूई तादाद 2857 तक पहुंच गई। जम्मू सूबे से 24 घंटों में 30 और कश्मीर वादी से आज 109 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। आदादोशुमार के मुताबिक जम्मू सूबे से कुल 672 और कश्मीर वादी से 2185 मुस्बत मामले अब तक सामने आ चुके हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैसेज ये कि फिर से मैं यही लोगों से बोलूँगी कि हमसे कोऑपरेट करें और हॉस्पिटल कम आ जाए, बाहर शॉपिंग के लिए या मार्केट्स वगैरह के लिए कम जाए। जी वी आर वर्किंग ऑन, हम देख रहे हैं किस किस को उठाना पड़ेगा। हमने टीम्स भेजी हुई हैं, शाम तक उनको हम क्वारंटीन के लिए ले जाए। लॉकडाउन के 73वें रोज भी वादी भर में बंदिशों की सूरत हाल कदर तब्दील हुई। शबाना कर्फ्यू के नफाज के बाद आज सुबह से ही शहर श्रीनगर के सभी इलाकों और वादी के दीगर कस्बों में भी बंदिशों में नरमी दिखी गई और सड़कों पर बिछाई गई तारें भी चंद मकामात से हटाई गई, जिस दौरान लोगों की नकलो हमल में भी गुज़श्ता दिनों के मुकाबले आज इजाफा देखने को मिला। निजी गाड़ियों की मामूल की आमदोरफ्त में भी पिछले कई रोज से बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है। ताहम कारोबारी इदारे आज 73वें रोज भी मुसलसल बंद रहे, जिसकी वजह से मामूलाती जिंदगी काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के 5वें मरहले का आगाज हो चुका है और जिला इंतजामिया श्रीनगर ने शहर में कारोबारी व तिजारती सरगर्मियां शुरू करने की महदूद इजाज़त भी दे दी है। ताहम वादी के रेड जोन वाले इलाकों में किसी किस्म की आमदोरफ्त की इजाज़त आज भी नहीं मिली। इधर वादी के शुमाल जनूब में भी हालात में ज़्यादा तब्दीली देखने को नहीं मिली। ताहम चंद मकामात पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त में इजाफा देखा गया। बड़ा ही अच्छा स्टेप लेकर बड़े ही मौदमाना तरीके से, बड़े सियानब तरीके से उसने यहाँ जो स्टेप लिया, यहाँ लॉकडाउन किया, उससे पूरे मुल्क को ही फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से जितना बाकी मुल्कों का हम देखें वहाँ जो हालात ख़राब हुए, ये डेथ केस आए, लेकिन उससे शुक्र है ऊपर वाले का कि इधर पूरे हमारे हिंदुस्तान में उसका रेट जो रहा बड़ा कम रहा। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के चाडूरा तहसील ऑफिस के सहन में वाक़ टी स्टॉल मालिक का कोरोना टेस्ट मुस्बत करार दिए जाने के बाद इस मामले ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब मज़कूरा टी स्टॉल मालिक ने दावा किया कि उनका सैंपल ही नहीं लिया गया, बावजूद इसके उसे पॉजिटिव रिपोर्ट हुकाम की जानिब से थमा दी गई। मज़कूरा शख्स का यह दावा है कि उन्होंने ना ही किसी सैम्पलिंग कलेक्शन सेंटर में जाकर अपना टेस्ट कराया और ना ही उनसे किसी ने कोई रब्ता किया। ताहम उनके नाम से टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने से उन्हें हैरानी हुई है। इधर हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी ने मज़कूरा शख्स के रिश्तेदारों से बातचीत की, जिन्होंने मज़कूरा शख्स का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें नामालूम वजूहात की बिना पर बगैर सैंपल दिए पॉजिटिव करार दिया गया है। दरियासना हिलाल हंजूरी ने मामले के निस्बत मुतलका SDM के साथ बात की, जिनने मज़कूरा शख्स के दावे को सिरे से नकारते हुए कहा कि उसके एक पड़ोसी जो पेशे से लैब टेक्नीशियन है ने उनका सैंपल लिया है, जिसके बाद उसे SOP के तहत मुस्बत पाया गया है। ताहम एक सवाल के जवाब में SDM ने कहा कि मामले की निस्बत मजीद तहकीकात की गुंजाइश भी है, जिसके लिए इंतजार करना होगा। खानदारनी तम वो दोपन बहुत खानदारनी यह ना खानदारनी वन मे गो टेस्ट मगर तम वो वापस दोपन ये निसार अहमद यह कोर सोरे तमी यह वनस मे निसार अहमद करान तो मे तरान फिक्रे तमसे वनु सा तुम टेस्ट आवा कर कि ना ये पे निसार अहमदस अहद बॉय गमत तम तक माटे होतमुत तम माटे होतमुत कहीं सह वन कि दपान तम सद बरादर को मोहम्मद शफी मतलब टेस्ट कर खतर न्यू सह वन तम सुन बरादर गई तम तम खुलो दरवाज क्या तो तो कोर तम तम वो दोपन जिन यह आव तम वन नौकरी बचाने खतर शायद सह आव मे नश तम कोर तम लिख नाव चिठ पे लिख नाव मगर टेस्ट कोर्मुत टेस्ट वन कोर्मुत कहीं तो तौर आमुत मगर हूँ मोहम्मद शफी सत गई फोनस पे कत मे मोहम्मद शफी इत पे बोज मे यह हकीकत सह दपान ना मे समखो ना सह कहीं यह गलत कि मे कहीं तह सैंपल ना बह तमिस नश गोमुत ना कह चिठ आमुत लिखन। इस केस में जो ये हमारे जो साथी जो है जो ये कोविड पॉजिटिव आए हैं ये भी सर्विस प्रोवाइडर्स में आते हैं, क्योंकि इनका टी स्टॉल है, इन्होंने पिछले 1-2 महीने से टी स्टॉल को ऑन नहीं किया था, तो इन्होंने वॉलंटियर करके जो है हमारे जो कोविड रिलेटेड जो टेस्टिंग जो हमारे लोग होते हैं उनके किसी एक फर्द के साथ कांटेक्ट करके उनसे वॉलंटियर किया है कि चूंकि ये सर्विस प्रोवाइडर हैं और ये भी जो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन होने वाली थी उसका फायदा उठा के शायद इसको स्टार्ट कर ले, तो इसलिए उन्होंने उनको कहा था कि टेस्ट कर ले। जो मैंने फिर बाज़ाब्ता इसमें जो इंक्वायरी की और जिस लैब टेक्नीशियन ने जो कोविड की टीम का जो
बंदा है हमारे जो सेंट्रल टेस्टिंग टीम जो बडगाम की है वहाँ से आया था और उसने इनका टेस्ट बाज़ाब्ता जो है इनका सैंपल लिया है और बाज़ाब्ता कोडिंग के बाद सेंट्रल लैब से जो हमारी सेंट्रल टेस्टिंग जो पॉइंट हमारा JNV बडगाम है वहाँ से ये फिर जाके JVC चला गया और वहाँ से जो इनका टेस्ट जो है सैंपल वो जो टेस्ट होके। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में आज एक डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। चाडोरा बडगाम में आज डॉक्टरों ने इल्जाम आयद किया कि ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने एक डॉक्टर के साथ मुबैना मारपीट की और इसके साथ नाजिबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया। उनके मुताबिक डॉक्टरों के पास मोमेंट पास होने के बावजूद भी डॉक्टर से बदसलूकी की जा रही है। बडगाम में पेश आए इस वाक़े के बाद डॉक्टरों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। महकमा सेहत से वाबस्ता एहलकारों ने पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह के साथ साथ DG CRPF व दीगर आला अफसरान से अपील की कि वो वाई सूरत हाल में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले लोगों के साथ मारपीट करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि वो आगे भी अपना कामकाज जारी रख सकें। We never go for any strike and all because we have to save our people. Our people are suffering this time. Despite keeping our lives into risk, the lives of our families. और उसका ये इनाम मिलता है। इनको पहले ही DG जो हमारे हैं दिलबाग साहब उसने भी इनको पहले ही डायरेक्शन दिया है कि लाइन डिपार्टमेंट के वॉरियर्स को लाइन डिपार्टमेंट्स वॉरियर्स दैट मीन्स द अदर एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स जो हमारे साथ काम करते हैं नॉट टू टॉक अबाउट द हेल्थ वॉरियर्स इनको कोई हैंडल नहीं करना। IG साहब ने भी बोला है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बोला है। देन आई कन्वेड दिस episode to my district magistrate. Just now I was talking to the worthy SSP Saab also. I conveyed the message to my higher ups, my worthy Director Health Services Kashmir जनाब समीर जी मुट्टू। तो हमने थोड़ा मोटा यहाँ पे रिजल्टमेंट दिखाई, वो आपने भी देखी होगी क्योंकि ये पीसफुल थी। तो मेरे जज्बात भी बड़ा उठे क्योंकि जब मैंने अपने बेटे को, ये मेरा छोटा बेटा है, इट्स माई फैमिली, I treat them just like my family members. My important officer was beaten. He is a district epidemiologist of IDSP, Integrated Disease Surveillance Program. ये कोरोना इसी का प्रोग्राम है और इसी को पीटा। और इस पीटने से क्या हुआ? इस पीटने से क्या हुआ कि आज का काम हमारा थोड़ा बहुत सफर हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने सैंपलिंग स्टार्ट की, हमको कंटैक्ट ट्रेसिंग करनी थी, हमको बाकी चीजें करनी थी। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में एक बार फिर डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम आयद हुआ है। कोविड अस्पताल बिजबिहाड़ा में डॉक्टरों पर एक दर्द ज़हन में मुब्तला खातून को नज़रअंदाज करने का इल्जाम आयद किया गया है। हामिला खातून के साथ अस्पताल पहुंचे तीमारदारों के मुताबिक अगरचे उन्होंने मज़कूरा खातून को कबल वक्त अस्पताल पहुंचाया, ताहम अस्पताल में फिल वक्त इलाज न होने से और डॉक्टर मौजूद न होने से खातून ने बच्चे को अस्पताल लॉबी में जन्म दिया। तीमारदारों और अस्पताल पहुंचे दीगर मरीजों ने कोविड-19 अस्पताल में बिजबिहाड़ा के अंदर अस्पताल इंतजामिया पर संगीन इल्जामात आयद किए। इधर अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने सभी इल्जामात को गलत और बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि अस्पताल में बेहतर तिब्बी सहूलियात के साथ डॉक्टरों की तैनाती भी अमल में लाई गई। मेरे साथ 35 आदमी ट्रैवल कर रहे थे, तो किसी में कोई इन्फेक्ट नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डिप्यूटेड है 24/7। यहाँ एक डॉक्टर डिप्यूटेड होता है एंड द कंसल्टेंट इज ऑलवेज ऑन कॉल आफ्टर 4 PM and whenever a medical officer on duty has some problem, she calls the consultant and along with the consultant the patients are managed very well at our center. It is nothing like that. Gone. वही पेशेंट बाहर means no, she was not outside. She was inside the hospital. Who says the delivery was conducted in the outside the hospital premises? It was very much inside the hospital. तो क्या डिलीवरी के मौके पे आप थे? Unfortunately, the attendants they are making a डिलीवरी के मौके पे आप थे? Yes, I was very. I clamped. I handed. It was unfortunate. We don't take viral videos of what we are doing, but the attendants they are making baseless allegations because they are busy making wireless videos and just exploiting.
जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने आज यूनिवर्सिटी कैंपस वायन का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने 100 बेड वाले क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सेंटर में बिजली, पानी, पीने के साफ पानी के साथ साफ सफाई और बैतुल खला की सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को सख्त हिदायत दी कि वो इन हालात से लड़ने के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दें जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाना है। इस मौके पर उनके हमरा महकमा सेहत के आला अफसरान और यूनिवर्सिटी हुकाम भी मौजूद रही। कोविड केयर फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने की हमारी कोशिश है, बिकॉज जैसा आप देख रहे हैं कुपवाड़ा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा हो रहा है खास करके ट्रैवलर्स की वजह से। और बहुत से जो हमने एग्रेसिव टेस्टिंग शुरू की है हमारे रेड जोन्स में और दूसरे एरियाज़ में, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, सीनियर सिटीजन्स हों, तो उन सब के लिए हमें कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम ऐसे लोकेशंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जो थोड़े से हैबिटेशन से हटकर हों और जिनकी जो आइसोलेशन, जो उनकी एम्बियंस है वो बढ़िया होना चाहिए ताकि दूसरों से मिंगलिंग ना हो। तो आज उसी फैसिलिटी को जो इंस्पेक्शन थी उसकी आज थी और हमें खुशी है कि बड़े फास्ट तरीके से यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने प्लस हमारी लोकल इंजीनियरिंग विंग्स ने बिल्डिंग को कंप्लीट किया है और 50 बेडेड फैसिलिटी कल तक हमारे लिए अवेलेबल होगी। शुमाली ज़िला बारामूला में भी इंतजामिया की जानिब से कई इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि मुहलिक वबा की इस कहर से आवाम को बचाया जा सके। ज़िले में अहम शाहराहों से लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक सख्ती बरती जा रही है ताकि किसी भी तरह के बड़े खतरे से बचा जाए। इधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक जहां पर इंतजामिया की जानिब से कई इकदाम उठाने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं पर क्वारंटाइन सेंटर्स में सहूलियात को लेकर भी लोगों की जानिब से सवाल उठाए गए हैं। वहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अवाम पर जोर देते हुए कहा कि अगरचे इंतजामिया की जानिब से तमाम तर ज़रूरी इकदाम उठाए गए हैं, वहीं दूसरी जानिब लोगों को भी एहतियात बरतने और हुकाम का ताउन करने की वक्त की ज़रूरत है जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसी तरह से अब आज देख लीजिए, आज के डेट में डिप्टी कमिश्नर खुद डंडा लेके घूम रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं। कम से कम थोड़ी सेंस तो हो लोगों में, फिर जाके आप ब्लेम कीजिए वो नहीं हुआ ये नहीं हुआ। कुछ जिम्मेदारियां हमें इस प्रॉब्लम को होलिस्टिकली लेना होगा और जॉइंटली इसको फाइट करना होगा। अगर हमने इस चीज़ को सरकार के जिम्मे थोप दिया, सरकार करेगी इसको, फिर इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। हर एक फर्द को ये फर्ज बनता है कि वो अपना कम से कम किरदार निभाएं पहले, फिर जाके वो जो है क्रिटिसाइज करे गवर्नमेंट को या बाबा। वादी कश्मीर में नामसाइद हालात और कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन ने तमाम बड़े और अहम शोबों को बुरी तरह मुतासिर किया है। महकमा ट्रांसपोर्ट से सयाहती शोबे और निजी कंपनियों के हजारों और लाखों मुलाजमीन इक्तिसादी बहरान से गुजर रहे हैं और नौकरियां गंवा चुके हैं। इधर श्रीनगर में आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा हालात में ताजरों की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ताजर तबका एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, लिहाजा हुकूमत उनके लिए राहती पैकेज का ऐलान करे। उन्होंने डिक्लेयर किया, मगर यकीन माने जो फीडबैक है टूरिज्म वालों से मैंने बात की, इतने परेशान मैंने टूरिज्म इंडस्ट्री को देखा है कि उनकी नज़रें टिकी हुई थी कि हम जो पोस्ट अगस्त सिचुएशन है, एक साल तो उनका चला गया 2020, I don't see any tourism coming. 2021, let's see what is going to happen. So ये जो मेरे ख्याल से एक अनसर्टेनिटी है, इससे ना तो घर चलते हैं और ना तो बिजनेस चलते हैं। हमारी जो ये अनसर्टेनिटी है ये हमको ज़बरदस्त परेशान कर रही है, जिसके आपको अगर शेयर नहीं करेंगे ये बातें, पूरे कौम को नहीं करेंगे शेयर, तो मेरे ख्याल से हमारी बात कहीं सुनी नहीं जाएगी। नंबर 1, आप टूरिज्म से निकलिए, आप देख लीजिए हमारा हॉर्टिकल्चर में बेचारे अभी जो हमारा अगस्त सीजन था, सितंबर अक्टूबर समहाउ मैनेज करके उधर इधर कितनी परेशानियों को लेके पैनिक सेल भी जो हमने बताया कि कैसे लोगों ने की ताकि माल बाहर पहुंच जाए। आजकल जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो हमको सपोर्ट की उसको ज़रूरत है। अभी देखिए चेरी का सीज़न है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम चेरी जो है अपने मार्केट में पहुंच जाए विदाउट एनी हिकअप्स। नंबर 2, आप तीसरे पे आ जाए तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है। पूरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है पिछले साल हमारा 50 से 60% डिक्लाइन है J&K से एक्सपोर्ट्स। और दूसरा, ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो होती है इसमें एक सीज़न होता है, मोस्टली क्रिसमस और न्यू ईयर का, वो सीज़न चला गया हमारा और यहाँ से कोविड आ गया। तो मेरे ख्याल से इस साल भी हमें कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, वो तो मेरे ख्याल से हैंडीक्राफ्ट भी हमारे हाथ से दूर जाता ही रहा है।
अब तीसरे पे आप चलिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। मेरे ख्याल से आपको पता है, आज भी डेट है, अगस्त से वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, गॉड प्रॉमिस, ये ऊपर वाला ही जानता है कि वो कैसे घर अपने चला रहे हैं। मैं जहाँ रेस्ट ऑफ इंडिया में हमारे बच्चे जो हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं 4G के अंडर, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मगर हम जो हमारे बच्चे हैं वो 2G में चला तो ठीक, नहीं चला तो उनकी क्लास ख़त्म हो गई है। को जिस कौम की एजुकेशन सफ़र होगी वो कौम आगे नहीं बढ़ता है। पूरा ट्रेड आपके सामने बैठा है, ये पिछले 10 महीने से सफ़र कर रहा है और ये सफरिंग जो है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है।